अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कशफबीर स्किल्स हब कंप्यूटर बेसिक कोर्स का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम 3 एप्लीकेशंस के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले है पेंट, उसके बाद है नोटपैड और फिर है वर्डपैड। ये हमारा प्रैक्टिकल भी होता है और थ्योरी भी। जब हम ये बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं तो हम नॉर्मली एक कंप्यूटर को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी फ़ाइल को सेव करना, ओपन करना, क्लोज़ करना, सेव करना, कीबोर्ड और माउस वगैरह का इस्तेमाल। सबसे पहले हम सीखेंगे पेंट एप्लीकेशन के बारे में कि इसको हम कैसे सर्च कर सकते हैं और इसको यूज़ कैसे किया जाता है। ये एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट दी गई होती है। इस पर कैसे कैसे काम किया जाता है, इसमें कौन से टूल्स होते हैं, उनको यूज़ कैसे किया जाता है, ये सब हम पेंट एप्लीकेशन के अंदर सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पेंट होता क्या है। इस पर कोई भी काम करने से पहले ये पता होना ज़रूरी है कि आखिर ये है क्या। व्हाट इज़ पेंट? पेंट क्या होता है? पेंट यूज़ किया जाता है टू क्रिएट ड्राइंग क्रिएट करने के लिए ऑन अ ब्लैंक ड्राइंग एरिया, एक ब्लैंक ड्राइंग एरिया पर। मैनी ऑफ द टूल्स, बहुत ज़्यादा टूल्स होते हैं इन पेंट में, विच इज़ जो यूज़ किए जाते हैं टू मेक डिज़ाइन बनाने के लिए। अब हम देखेंगे कि इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर के लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल कॉर्नर में एक बटन दिया हुआ होता है जिसको हम स्टार्ट बटन या फिर विंडो बटन कहते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सर्च के ऑप्शन पर जाकर अगर हम पेंट लिखेंगे तो भी हमें हमारी एप्लीकेशन शो हो जाएगी, या फिर ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे। ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करने के बाद हम एक्सेसरीज़ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक्सेसरीज़ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें हमें हमारी फ़ाइल शो हो रही है, एप्लीकेशन पेंट। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे कुछ इस तरह से इस एप्लीकेशन का इंटरफेस शो होगा। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको अपने इदारे विज़न बाय कशफबीर के बारे में बताती चलूँ कि ये पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो बच्चों और नौजवानों के जहनी सुकून की आगाही और डिप्रेशन के ख़ात्मे के लिए मुल्क भर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। इदारे की फ़ाउंडर मोहतरमा कशफबीर का तमाम नौजवान नस्ल को पैगाम है कि अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को तरजीह दें और स्किल्स सीखने और अपनी फ़ील्ड में ग्रो करने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है अच्छी सेहत। अगर आप जहनी तौर पर पुरसकून नहीं तो आप कोई भी काम दिल से नहीं कर सकते। इसीलिए जिस्मानी सेहत के साथ साथ जहनी और नफ्सियाती सेहत पर भी भरपूर तवज्जो दें। अब हम वापस आते हैं लेक्चर की तरफ। एप्लीकेशन का सबसे जो ऊपर वाला एरिया होता है जो रेड कलर में शो, इस एरिया को हम स्टेटस बार कहते हैं। यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन का नाम भी शो होता है और हमारी फ़ाइल का नेम भी शो होता है। इसी के साथ ही लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर में हमें 3 बटन शो होते हैं। वैसे तो इन बटन्स का हम ज़्यादातर इस्तेमाल कीबोर्ड की हेल्प से ही करते हैं। सबसे पहले है सेव बटन। हम अपनी फ़ाइल को सेव करने के लिए ये बटन यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम कीबोर्ड की हेल्प से शॉर्ट की भी यूज़ कर सकते हैं अपनी फ़ाइल को सेव करने के लिए। फ़ाइल को सेव करने की शॉर्ट की है Ctrl+S, यानी कि कंट्रोल और S ये दोनों बटन एक साथ प्रेस करने से हमारे पास सेव फाइल शो होगी। सेव के फाइल की और बटन के साथ हमें एक और बटन शो होता है जिसको हम कहते हैं अनडू बटन। हम अगर कुछ ड्रॉ करते हैं तो उसको डिलीट करने के लिए हम अनडू का बटन यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये शेप ड्रॉ की है, ये शेप ड्रॉ करने के बाद हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको अनडू कर देंगे। जैसे ही हमने अनडू किया है तो जो हमने यहाँ पे शेप ड्रॉ की थी वो डिलीट हो गई है। अनडू करने की शॉर्ट की क्या है, Ctrl+Z। कंट्रोल और Z ये दोनों बटन एक साथ प्रेस करके हम अनडू कर सकते हैं। अनडू के साथ ही हमें एक और बटन शो होता है जिसको हम रीडू बटन कहते हैं। अनडू किसी भी चीज़ को डिलीट करने के लिए और रीडू डिलीट की हुई चीज़ को वापस लाने के लिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने शेप ड्रॉ की थी और उसको डिलीट किया था, तो अब हम रीडू करके उस शेप को वापस ला सकते हैं। रीडू करने के लिए जो हम शॉर्ट की यूज़ करते हैं वो है
कंट्रोल प्लस वाई, यानी कि कंट्रोल और वाई ये दोनों बटन एक साथ प्रेस करके हम रीडू कर सकते हैं। इसी के साथ ही राइट साइड पे कॉर्नर में हमें 3 और बटन नज़र आते हैं। सबसे पहले है मिनिमाइज़ बटन। हम अपनी एप्लीकेशन को टेम्परेरली क्लोज़ करने के लिए मिनिमाइज़ बटन यूज़ करते हैं। इसी के साथ ही हमें मैक्सिमाइज़ बटन शो होता है। अक्सर हम अपनी फ़ाइल को ओपन करते हैं या अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से हमें शो होता है, यानी कि वो फुल स्क्रीन पे नहीं शो होती। तो हम मैक्सिमाइज़ के बटन को प्रेस करके अपनी एप्लीकेशन को फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी के साथ ही रेड कलर में हमें एक और बटन शो होता है, इसको हम कहते हैं क्लोज़ बटन। हम अपनी फ़ाइल को क्लोज़ करने के लिए इस बटन को यूज़ करते हैं। इस एप्लीकेशन का जो ये वाला एरिया है, इस एरिया को हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें हमें डिफरेंट टूल्स शो होते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर हमें 2 टैब्स शो होते हैं, एक है होम टैब और दूसरा है व्यू टैब। होम टैब के अंदर हमें ये टूल्स शो होते हैं जो हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, और व्यू टैब जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमें कुछ इस तरह के टूल्स शो होंगे। इसके बाद हमारा ये वाइट कलर का एरिया है, इसको हम कहते हैं ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया में हमें एक लेफ़्ट साइड पे स्लाइड शो होती है और एक स्लाइड हमें बॉटम में शो होती है। जो लेफ़्ट साइड पे हमें स्लाइड शो होती है, इस स्लाइड को हम कहते हैं वर्टिकल स्लाइड। जब हमने अपने पेज को अप एंड डाउन मूव करना होता है तो हम वर्टिकल स्लाइड को यूज़ करते हैं। जो नीचे हमें बॉटम में स्लाइड दी गई होती है, इस स्लाइड को हम कहते हैं हॉरिजेंटल स्लाइड। हॉरिजेंटल स्लाइड हम क्यों यूज़ करते हैं? अपने पेज को लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट मूव करने के लिए हम हॉरिजेंटल स्लाइड को यूज़ करते हैं। हमारा आज का लेक्चर इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।